उन लोगों ने जो कहते हैं कि खाली जाति पर वोट मिलता है, मैं दिखा दिया कि मुझे जो है बीजेपी कैडर के लोग भी वोट दिया, आरएसएस के लोग भी वोट दिया, मुझे आरजेडी के लोग भी वोट दिया और जो है भाकपा माले के लोग वोट दिया। सारे तमाम जनता हमको वोट दे करके और बहुमूल्य वोट दे करके और विजय बनाने। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अंसारी जिंदाबाद 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 अंसारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप देख रहे हैं शेरघाटी आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज मैं यहां पे आया हूं, ये शेरघाटी प्रखंड का चिलिम पंचायत है और यहां के नवनिर्वाचित मुखिया हैं डॉक्टर मुमताज़ अंसारी। आज हम मुमताज़ अंसारी से बात करेंगे, अपने ख़ास कार्यक्रम सुनिए मुखिया जी का कहिन में। डॉक्टर भी हैं तो एक सेवा के काम में तो पहले से भी आप जुड़े थे, अब दो तरह की सेवा करनी पड़ेगी आपको, तो किस तरह अपना काम करेंगे? आज 25 वर्षों से अपने ग्रामीण जनता के बीच में रहा हूं और मुझे कुछ परेशानी नहीं है कि मुझे दोबारा जो है दूसरी जो है भार पड़ा है। हमें भार के रूप में नहीं लिया है, मैं बहुत ही इत्मीनान हूँ। मैं अपने जनता के प्रति जो मेरे पास जो समस्या होगा, हमारे जनता की जो समस्या होगा, जो मूल विकास का समस्या होगा, उसको मैं बखूबी निभाने का जो है तैयार हूँ। क्या इसकी भौगोलिक स्थिति है? कौन कौन सा पंचायत या गांव इसके इर्द गिर्द है? कौन कौन गांव इसमें आते हैं? जी, मेरा जो है ये चिलिम जो है ये आखिरी है, ये लास्ट है। ये इसके बाद जो है हमारे यहाँ पर जलसार है जो एंड करता है, जो कचौड़ी को छूता है, और दूसरी तरफ बार है जो हमारा पश्चिम के रुख जो है उबार पंचायत आता है। उसके बाद हमारा जो है ढाब चढ़ैया जो खड़ार पंचायत आते हैं, मोहम्मदपुर आते हैं जो हमारे नदी जो है बुढ़िया नदी से मिलता है। उसके बाद पश्चिम में और एक है पलहेत कला, पलहेत खुर्द जो मेरा वार्ड नंबर 1 आता है ना, वो मेरा भौगोलिक स्थिति है मेरे पंचायत का। 11 वार्ड है हमारे जो है चिलिम पंचायत के अंदर। कौन कौन गांव है सर? ये हमारा जो है चिलिम पंचायत रेवन्यू गांव है, एक रज्जीगंज है, जलसार है और हमारा पतलकट्टी है, फिर जो है खड़ार है, जगदीशपुर है, सोने खाप है, मोहम्मदपुर है और उसके बाद पलहेत कला, पलहेत खुर्द है। इसमें टोला भी कुछ होगा? हाँ, टोला ये सब है, सब मिला के टोला बताया मैंने कि जैसे टोला है आपको रज्जीगंज टोला इसका है, हमारे जो है पतलकट्टी टोला है चिलिम का, रज्जीगंज है, जलसार है, ये टोला है हमारा जो है चिलिम का, और उधर मोहम्मदपुर का जो टोला है वो खड़ार है, सोने खाप है, और जो है नदी पर जिसको हम लोग भूखंडी कहलाते हैं, ये जो है हमारा टोला है। सर आप एक ग्रामीण चिकित्सक हैं, जाहिर है कि एक डॉक्टर को बड़े लंबे उसके रिश्ते हो जाते हैं गांव से, और जब कोरोना काल आया तो सच मानो हर तरफ जब मैं बात करता हूं तो लोग यही बात कहते हैं कि ये ग्रामीण चिकित्सक ही थे जो बहुत सारे लोगों की जान बचाई। इन्होंने रिस्क लेके, जब बहुत सारे बड़े डॉक्टर सामने नहीं आ रहे थे तो जो ग्रामीण चिकित्सक थे वो रिस्क लेकर भी गरीबों का इलाज करने के लिए आगे आए। तो क्या इसका भी लाभ मिला आपको? बहुत बहुत। मैं जो है 2016 में भी इलेक्शन लड़ा था और इलेक्शन के बाद मैं पराजय का मुंह जो है देखना पड़ा, लेकिन 2016 के बाद मैं कभी मोड़ करके पीछे नहीं देखा और लोगों को बीच में रहा, जनता के बीच में रहा, अपने पंचायत के बीच में रहा। और फिर जो है कोरोना काल जब आया तो उसमें मैं ज़मीनी स्तर पर उन लोगों के पास जो गरीबों हैं, मिस्कीन हैं, यतीम है, उन लोगों को मैंने हर घर में जो लोग क्या बीमार थे, जो सर्दी खांसी बुखार और जो है ऑक्सीजन के लेवल कम ना, ऑक्सीजन ना मिलना, वो सब भरपाई मैंने जो है सबको व्यक्तिगत रूप से काम किया है। मैं किसी जो है दुर्भावना से मैं काम नहीं किया, सबको देखा, मैं सबको एक नज़र से देखा, इसका भी बहुत बहुत हमको लाभ मिला। अच्छा, उसका लाभ मिला? बहुत बहुत। पहले जो आप चुनाव लड़े थे वो किस पंचायत से लड़े? वो चिलिम पंचायत से ही लड़ा था, गोपालपुर पंचायत कहलाते थे उस वक्त। अच्छा। इसलिए जो है उस वक्त में ही तीसरा पोजीशन में था और हम जो है 266 वोट से हम उस वक्त भी हार गए थे। मतलब मुकाबले में रहे? मुकाबले में थे, बिल्कुल तीसरा पोजीशन थे। आपका जो ये चिलिम पंचायत है, तो इसमें चिलिम पंचायत में आपके हिसाब से क्या बड़ी समस्याएं हैं?
हाँ, यहाँ मूल समस्या जो है गली का है, नली का है, वृद्धा पेंशन का है, विधवा पेंशन का है और इंदिरा आवास का सबसे बड़ा जो है यहाँ समस्या है कि इंदिरा आवास जो भी मुखिया बने हैं 20 सालों में, 4 बार मुखिया यहाँ बने हैं, आज तक इस गांव को, चिलिम रेवन्यू गांव को कभी लोगों ने जो है सर उठाकर नहीं देखा बल्कि नज़रअंदाज किया। इसलिए यहाँ के लोगों ने सारे जो है जनता ने ये अबर कसम खा रखा था कि अबर इस बार का चुनाव में हम डॉक्टर मुमताज़ अंसारी को जिताएंगे और वही एक शख्स होगा जो हमारे जो है विकास का काम करेगा। लेकिन सर जो मुखिया बन जाते हैं, चुनाव के समय जो बातें कहते हैं या चुनाव जीतने के समय जो उत्साह होता है, फौरन जीतने के बाद जो उत्साह होता है, उस समय की बातें कुछ और होती हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे वो बातें नहीं रह जाती, विकास के लिए जो उत्साह रहता है वो नहीं रहता। तो क्या आप अपने पेशे की तरह यहाँ भी टिके रहेंगे? एकदम बिल्कुल पेशे की तरह टिके रहूँगा और मैं ज़मीनी स्तर पर हर लोगों का दुख सुख में साथ रहूँगा, क्योंकि मैं जो है मेरा मकान जो है जहाँ मैं निवासी मूल निवासी हैं वहाँ उस पंचायत बार पंचायत कहलाता है और यहाँ जो है चिलिम पंचायत से हम जो है विजयी घोषित हुए हैं। इसलिए मुझे पूरा उत्तेजना, पूरा जोशो खरोश के साथ मैं जितना जीतने से पहले था उतना जो है अब जीतने के बाद भी मैं यहाँ ज़मीनी स्तर पर काम करने का पूरा प्रयास करूँगा। सर आप तो जो जीटी रोड चौड़ीकरण के बाद ये मुद्दा जो है वो बहुत उभरा था कि कई लोग हैं जिनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, कई जो गरीब किस्म के लोग थे, कमज़ोर दबे कुचले लोग थे, उनको सही मुआवजा नहीं मिला। तो अभी भी उनकी लड़ाई बाकी है क्या उनके लिए, या आपके हिसाब से सबको मुआवजा सही मिल गया, या फिर क्या लगता है आपको कि उनकी लड़ाई अभी लड़नी है? हाँ, अभी लड़ाई लड़नी है। कुछ लोगों का परेशानी है कि जो है हमको मुआवजा नहीं मिला, ये जो है गरीबी की वजह से बेचारे जो है परेशानी की वजह से वो जो है उतना वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, जिसके कारण उनको मुआवजा नहीं मिल पाया। लेकिन मैं उनको भी देखूंगा और उनका जो है जहाँ तक हमसे कोशिश होगा मैं उसको मदद करूंगा। क्या कारण है इसमें, क्या हो रहा है मुआवजा? वो मुआवजा में यही है कि बस उन लोगों की पहुँच वहाँ तक नहीं थी, जिसके कारण जो है उनको मुआवजा नहीं मिला। ये गरीब अमीरी का मामला था। मेरा जमीन जा रहा है। अच्छा, हम बात करेंगे आपसे। हमको ये बताइए कि भ्रष्टाचार बहुत है, आप बहुत ईमानदार हैं, मान लीजिए, मान लेते हैं, आपके काम बताएंगे, लेकिन जो पूरी व्यवस्था है वहाँ भ्रष्टाचार अंदर तक घुस चुका है। जो सड़कें बनती हैं, नालियाँ बनती हैं, वो बस दिखावे के लिए बनती हैं, गांव वालों को खुश करने के लिए बनती हैं, देखते हैं लोग, लेकिन बाद में उसकी हालत बहुत जल्दी खस्ता हो जाती है। ये आपके एक मुखिया के हाथ से नहीं हो रहा है, ये जो विधायक मत से काम हो रहे हैं, सांसद मत से काम हो रहे हैं, विकास के जो और दूसरे रास्ते हैं उससे जो विकास कार्य हो रहे हैं उसमें गुणवत्ता की कमी है। एक मुखिया के लिए भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब चारों तरफ भ्रष्टाचार हो वहाँ एक मुखिया अकेले सारी लड़ाई नहीं लड़ सकता। लेकिन फिर भी कहते हैं कि एक चिराग ही जल जाए तो वो रोशनी फैला सकता है, या मिसाल बन सकता है, आदर्श गांव बन सकता है, आदर्श मुखिया बन सकता है। तो फैले भ्रष्टाचार में आपकी क्या कोशिश रहेगी? पहले मैं ये बता दूं कि ईमानदारी के वजह कर मुझे इन लोगों ने, यहाँ की जनता ने, हमारे चिलिम पंचायत के तमाम लोगों ने बहुत ही विश्वास के साथ वोट दिया है और मैं पूरा कोशिश करूँगा कि जो भी दबंग हैं, बिचौलिया हैं, जो हमारे बीच में अड़ंगा लगाते हैं, मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा और मैं उनके खिलाफ हर आवाज़ को बुलंद करने के लिए जहां भी कोशिश होगा, जिस डिपार्टमेंट में जाना होगा, जिस पदाधिकारी को जाना होगा, मैं उसको करूंगा और मैं जो है अपने चिलिम पंचायत को विकास करने के लिए पूरा प्रयास करूंगा। सर, गुणवत्ता का क्या करेंगे, क्वालिटी के लिए कैसे? क्वालिटी जो लोग देते हैं, जो आपको भ्रष्टाचार जो हमारे यहाँ जो इंजीनियर आते हैं उसमें जो लोग लगे रहते हैं उसको हम कभी भी बख्शाइश नहीं होगी। मैं उनको खूब भली भांति, मेरे बारे में लोग जानते हैं कि मुमताज़ अंसारी क्या है। मैं उनको अपना ताकत से, अपनी ज़ोर से, अपनी जनता की ताकत से मैं उनको सबक सिखाने का काम करूँगा। आपकी पंचायत में कोई ऐसा बड़ा काम जिसे आपको विधायक या सांसद की मदद लेनी पड़ेगी? जी जी बिल्कुल। तो आप इस तरह के बड़े काम के लिए भी क्या प्रयास करेंगे? प्रयासरत हैं। अभी सबसे पहले पथलकट्टी के अंदर, जिसको औठला टोली कहते हैं, उसमें अभी भी आज़ादी के बाद आज तक ना वहाँ गली बना, ना रोड बना, ना नाली बना। इसलिए उसको उसका टेंडर भी मैंने करवाया है अपने विधायिका महोदया से, मंजू अग्रवाल जी से, और कोशिश है
कि बहुत जल्द जो है धान कटने के बाद उसमें काम लगाने जा रहे हैं। हम लोग मेरे देख रेख में उस काम को करेंगे, हम भी उसमें रहेंगे, साथ में रह करके गुणवत्तापूर्ण तरीके से और मजबूती तरीके से उस सबसे पहला वो रोड को हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए सर, क्या संदेश देना चाहेंगे अपने पंचायत के लोगों को, अपने वार्ड सदस्यों को, जिन लोगों की वजह से आपको जीत मिली है, उन लोगों को किस तरह धन्यवाद देना चाहेंगे? ये बहुत बड़ी जीत है। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये पहला ऐसा जो है पंचायत है जो इन लोगों ने भरपूर मदद किया है और वैसे इंसान को किया है जो अपने पंचायत, अपने गांव, अपने कस्बा, अपने बिरादरी को हट करके मुझे वोट दिया है। बहुत विश्वास है इन लोगों पर। मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं उन लोगों को बधाई देता हूं। मैं इन लोगों को दुख सुख रात दिन जब भी ज़रूरत पड़ जाए मैं एक एक ब्लड देने के लिए तैयार हूं इन लोगों के प्रति। मतलब इशारे में या कहें तो आप ये कहना चाहते हैं कि आज जो वर्तमान समय में राजनीति है या चुनाव है वो सब कुछ जाति या धर्म में सिमट गया है। ऐसे में जाति धर्म के दायरे से बाहर निकलकर लोगों ने आपकी मदद की। बिल्कुल सही बात है। मैं इसको नहीं मानता कि जाति और जो है बिरादरी में जा करके उलझ जाते हैं पंचायती चुनाव में, लेकिन मैं उसका नहीं मानता। मैं उसका मुँह तोड़ जवाब दिया है। उन लोगों ने जो कहते हैं कि खाली जाति पर वोट मिलता है, मैं दिखा दिया कि मुझे जो है बीजेपी कैडर के लोग भी वोट दिया, आरएसएस के लोग भी वोट दिया, मुझे आरजेडी के लोग भी वोट दिया और जो है भाकपा माले के लोग वोट दिया। सारे तमाम जनता हमको वोट दे करके और बहुमूल्य वोट दे करके और विजय बनाने का काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया। व्यूअर्स, एक बड़ा सवाल, एक बड़ी बात जो उभर कर आई है कि अभी भी उम्मीदें हैं और उम्मीदें इस तरह हैं कि कोई दल, कोई पार्टी, कोई जाति, कोई धर्म, इससे बाहर निकलकर इंसान हौसला रखे, हिम्मत रखे और लोगों का साथ देने के लिए, विश्वास जीतने के लिए अगर काम करना चाहे तो निश्चित रूप से मुमताज़ अंसारी जैसे, डॉक्टर मुमताज़ अंसारी जैसे लोग चुनाव जीत सकते हैं।